औलाद जो है वो मर्द के नसीब की होती है, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं। तो शादी के बाद जो आपका शरीक हयात है, अगर उसके जायचे के अंदर कि एक ऐसी फैमिली है कि शादी के बाद अल्लाह ने उनको औलाद दी, एक ऐसी फैमिली है जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। आज जिस मौजू को हमने चुना है और आज का जो सवाल लेके हम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास आए हैं, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो तकरीबन हर घर में सुना जाता है या पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद बहुत सारे लोगों का जो रिज़्क है, जो आमदन है, वो कम हो जाती है और लोग ये कहते हुए शिकवा करते हुए पाए जाते हैं कि हमें शादी रास नहीं आई या शादी के बाद मेरे माली हालात ख़राब हो गए। क्या कितनी हकीकत है इसमें? और इस क्वेश्चन के बारे में मज़ीद ज़ंजानी साहब क्या फ़रमाते हैं, उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और ये हकीकत भी है कि अक्सर ये कहा जाता है कि रिस्क औरत के नसीब का होता है, औलाद जो है वो मर्द के नसीब की होती है, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना नसीब लेकर भी आया, अपना किरदार भी लेकर आया है, अपनी ख्वाहिशात भी लेकर आया है, अपनी बीमारियां भी लेकर आया है, अपनी मेहनत भी लेकर आया है और अपनी औलाद को भी लेकर आया है जो अल्लाह ताला ने देनी है। क्योंकि एक छोटा सा मैं आपको इसमें मिसाल दूं कि देखें, औलाद की जहाँ तक बात है या देने की बात है, ये अल्लाह की अता होती है कि एक ऐसी फैमिली है कि शादी के बाद अल्लाह ने उनको औलाद दी, एक ऐसी फैमिली है जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अल्लाह के हुजूर वो भी तलबगार हैं और अल्लाह के हुजूर वो भी तलबगार हैं जिन्होंने अल्लाह को दिया। तो इसी तरह देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। असल में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, होता क्या है कि आप एक ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में उसकी शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, आप उसके निकाह में चले जाते हैं या वो आपके निकाह में आ जाता है, जो कई दफ़ा आपके लिए कंपैटिबल नहीं होता, आपके सितारे आपस में नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से आपको अगर कोई रिस्क आ भी रहा है तो आपको उसकी कदर नहीं होती, बेबरकती हो जाती है, आप उसको संभाल नहीं पाते। तो शादी के बाद आपके जीवन साथी का जो भी नसीब है, चाहे वो शौहर है चाहे वो बीवी है, वो ऑटोमेटिकली आप तक मुंतकिल होना है। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक बच्चा पैदा हो और एक अच्छा नसीब लेकर पैदा हो जाए, तो सबसे पहले उसका जो रिस्क तय्युन है अल्लाह की तरफ से वो उसके बाप को मिलेगा और उसका बाप उसकी वो तमाम आरज़ुएँ, वो तमाम फरमाइशें, उसकी तमाम तालीम, उसकी तमाम एजुकेशन उसके वालिद के थ्रू होती हुई उस तक पहुंचती है। तो शादी के बाद जो आपका शरीक हयात है, अगर उसके जायचे के अंदर खाना माल, उसके जायचे के अंदर काम काज कारोबार का सितारा अगर बुलंद होता है, अरूज पे होता है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बेहतरियाँ लेकर आता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे शख्स का इंतखाब कर लेते हैं कि जो सिर्फ़ आपकी मोहब्बत है, लेकिन उसके बाद आगे चल के ज़िंदगी में मोहब्बत इसीलिए कायम नहीं रहती कि आपके रिस्क में तंगी आना शुरू हो जाती है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि शादी के बाद जो है वो आपका रिस्क कम हो जाता है या रिस्क ख़त्म हो जाता है। होता सिर्फ ये है कि गलत वक्त में टाइम अगर आप नहीं देखते और निकाह कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कि वो अफराद जो निकाह करें, शादी करें, उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी करें कम से कम 2 महीने पहले निकाह के नेक वक्त का तयन करवा लें, ताकि उसके अंदर ज़हनी हम आहंगी, औलाद का सुख, घर का सुख, फाइनेंस का सुख, रिलेशनशिप का सुख, ख़ानदानों का सुख, ये सारी चीज़ें ताकि उसमें बैलेंस कर ली जाएं कि अगर कहीं पे भी कोई ख़राबी आ रही है तो ये वजह ना बन जाए शादी टूटने की कि शादी के बाद जो है रिस्क बंद हो गया या बंदिश हो गई या किसी ने कुछ कर दिया या शादी रास नहीं आई और आप एक अच्छे भले इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। ज़ंजानी साहब, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब सिचुएशन यहाँ पे आ गई, एहतियात नहीं की या उन्होंने बर वक्त निकाह के वक्त का तयन नहीं कर सके, लेकिन निकाह भी हो गया, शादी भी हो गई, अब वो माली मुश्किलात का शिकार हैं। तो ऐसे कपल्स को आप इस परेशानी से कैसे निकलने की तजवीज़ देते हैं? इसके 2 रास्ते हैं। एक तो किसी भी अच्छे वक्त में दोबारा से अहद वफ़ा करें, एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को रिफ़्रेश करें। दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मियाँ और बीवी दोनों में से जिसके भी सितारे बुलंद हैं, कारोबार को,
بینک اکاؤنٹ کو، چیزوں کو اس کے نام پہ منتقل کر دیں کہ اگر ایک شخص کے ذائچے میں خرابی ہے تو دوسرا جو پارٹنر ہے اگر اس کی اچھائی چل رہی ہے اور اس کے نام پہ آپ چیزیں منتقل کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب کا، اس وجہ سے کہ انہوں نے پاکستان میں بسنے والے لاکھوں ہزاروں کپلز کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت، جو آپ ہمیں کویسچنز کی صورت میں پوچھتے ہیں کہ شادی کے بعد رزق میں کمی واقع ہو گئی، گھر میں ناچاکی شروع ہو گئی، یا آپ کی جو شادی کے بعد کی لائف ہے وہ پریشان ہے، تو جو زنجانی صاحب نے چیزیں تجویز کی ہیں ان پہ عمل کیجئے، اور یقیناً میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو یقیناً اس مسئلے سے نکالیں گے۔ بہت شکریہ۔